हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं डी मोवियस थियरम या तो डी मोवियस थियरम। डी मोवियस थियरम या तो इसको डी मोवियस थियरम भी बोल सकते हैं। डी मोवियस थियरम, ओके, दोनों सेम है। तो जनरली कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थियरम से क्या होगा? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ओके, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थियरम से क्या होगा? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, वेयर एन इज, यहाँ पे जो एन है वो कोई भी रेशनल नंबर या तो इंटीजर हो सकता है। वेयर एन इज एनी रेशनल नंबर और एनी इंटीजर। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जनरली डी मोवियस थ्योरम का क्राइटेरिया क्या है? जो बेस है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही होना चाहिए। ओके, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो पावर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन एंगल में हो गया। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन का ट्रांसफॉर्मेशन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा में हो गया। अगर हमको दिया गया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू माइनस एन, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम से क्या होगा? कॉस माइनस एन थीटा प्लस आई साइन माइनस एन थीटा। तो हमको पता है कॉस नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर देता है, तो कॉस एन थीटा, साइन का नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, माइनस आई साइन एन थीटा। ओके, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू माइनस एन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया? कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसके रिलेटेड। एग्जाम्पल, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 8। ये एग्जाम्पल इसके रिलेटेड, इसको समझने के लिए, ये थियरम को समझने के लिए लिया है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन डी मोवियस थियरम से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थियरम, पावर विल बी कन्वर्टेड इनटू एंगल। कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा। या तो रिवर्सिबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉस 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा का डी मोवियस थियरम क्या हो सकता है? तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 8 भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 1 क्या दिया गया है? कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रेज टू 5, और डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है? कॉस 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा रेज टू 2। ओके, तो हमने डी मोवियस थियरम में क्राइटेरिया क्या देखा था? जो बेस है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ही रहना चाहिए, बट यहाँ पे तो एंगल 2 है और यहाँ पे 3 है और बीच में नेगेटिव साइन है। तो इसको हम डी मोवियस थियरम से कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थियरम, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रेज टू 5, कॉस 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 10। वाई 10? बिकॉज ये जो एंगल है उसका ट्रांसफॉर्मेशन पावर में हो गया और हमारा बेस आ गया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो रिक्वायर्ड है। ओके, सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस 3 थीटा माइनस आई साइन 3 थीटा, ये जो 3 एंगल है उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे और ये नेगेटिव साइन है उसको भी पावर में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या होगा? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा
रेज टू 3, ये जो पावर में चला गया, एंगल जो पावर में चला गया तो -6, और ये नेगेटिव साइन बाय। तो क्या होगा, ये दोनों बेस सेम हो गए, तो पावर का क्या होगा, एडिशन, बट ये डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा। तो 10 + 6 क्या हो गया, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू 14। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो cos 14 थीटा प्लस आई साइन 14 थीटा। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड डी मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, ये हमारा डी मोवियस ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। ओके, तो हम दूसरा सम लेंगे, दैट इज एग्जाम्पल 2। ये बेस्ड ऑन डी मोवियस थियोरम पे ये। ओके, इफ अल्फा एंड बीटा are roots of equation z² sin square theta minus z sin 2 theta plus 1 in z। ओके, तो हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n 2 cosec n theta into cos n theta where n is integer। ओके, हमें क्या दिया है एग्जाम्पल में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज गिवन z² sin square theta minus z sin 2 theta plus 1 is +1 इन z इन द फॉर्म ऑफ z। अब ये जो अल्फा और बीटा है रूट से कौन से इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया है क्वेश्चन में उसके रूट से अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा एंड बीटा, अल्फा रेज टू n प्लस बीटा रेज टू n, हमें राइट हैंड साइड ये प्रूव करना है। अल्फा और बीटा तो रूट है, उसकी पावर में और एडिशन करके हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो जनरली क्या दिया है, सिंस z² sin square theta minus z sin 2 theta plus 1 इक्वल टू 0। हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड क्या है, माइनस ऑफ b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2ic। ओके, माइनस b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2ic। यहाँ पे a क्या है, ए हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, बी क्या है माइनस साइन 2 थीटा, बी क्या है हमारा माइनस साइन 2 थीटा, और सी क्या है हमारा 1। ओके, तो माइनस बी क्या है हमारा माइनस साइन 2 थीटा, और आगे नेगेटिव साइन है, तो z इक्वल टू, ये z के फॉर्म में है, तो z इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस और माइनस √ b² मतलब माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 4a साइन स्क्वायर थीटा, और c हमारा है 1। ओके, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस a, तो 2a दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, z इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको पता है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और माइनस √ ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा था तो 2 बार आ गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो एंगल बार आएगा, और ये जो स्क्वायर है उसका 2 बार आएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, therefore z इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस और माइनस, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा,
और रूट के बाहर आ जाएगा तो 2 साइन थीटा, 4 का रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा, अंडर रूट ऑफ हमारा अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, डिवाइड बाई ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 कॉमन एंड कैंसल आउट, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा दिया है और यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो साइन थीटा और नीचे से एक साइन थीटा कैंसिल। तो हमारा इक्वेशन क्या आया, z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लिया, डिवाइड बाई साइन थीटा एज इट इज़। तो हमें पता है आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो -1 की जगह हम यहाँ पे आई लिख देंगे, कॉस थीटा प्लस और माइनस आई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट दैट इज साइन थीटा, डिवाइड बाई साइन थीटा। ओके, तो हमारा z क्या आया यहाँ पे, z क्या आया, कॉस थीटा प्लस और माइनस कॉस थीटा प्लस और माइनस आई साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो हमें पता है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कॉस थीटा प्लस और माइनस आई साइन थीटा, ये हमारा z आ गया। अब हमें क्या दिया है, अल्फा और बीटा रूट से ये इक्वेशन के, हमने तो ये इक्वेशन को फाइंड किया इन द फॉर्म ऑफ z, तो ये जो अल्फा एंड बीटा क्या होगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और हमारा बीटा होगा कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, हमें क्या दिया था, ये जो अल्फा और बीटा है दैट आर रूट्स ऑफ z, दैट आर रूट्स ऑफ z, हमने z इक्वेशन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो फाइंड कर दिया, तो अल्फा और बीटा हमें रूट्स मिल गए, ये है हमारे दो रूट्स, यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे एक प्लस वाला रूट और एक माइनस वाला रूट। अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट यहाँ पे बोला गया है अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन इज इक्वल टू 2 कॉसेक एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा। LHS हमें क्या दिया है, अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, तो यहाँ से हमारा अल्फा रेज टू एन क्या हो जाएगा, कॉसेक रेज टू एन थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू एन हो गया हमारा, रेज टू एन, अल्फा रेज टू एन, ये हमारा अल्फा रेज टू एन। तो इससे हमें क्या मिलेगा, कॉसेक एन थीटा कॉस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा एन थीटा, क्या हुआ ये, अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थियरम। डी मोवियस थियरम से क्या हुआ, जो पावर था दैट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एंगल। ओके, सिमिलरली बीटा रेज टू एन क्या दिया है, कॉसेक रेज टू एन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू एन। तो हमें क्या मिलेगा, बीटा रेज टू एन कॉसेक रेज टू एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, ये जो पावर था वो अंदर चला गया। ओके, तो हमें क्या पूछा गया है, अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये अल्फा रेज टू एन है और ये बीटा रेज टू एन, तो यहाँ से दोनों का एडिशन हमने क्या किया, दोनों एडिशन किया दोनों का, अल्फा रेज टू एन और बीटा रेज टू एन, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन निकलेगा, कॉसेक एन थीटा, कॉसेक रेज टू एन थीटा कॉमन निकला, और हमारा ये ब्रैकेट में बचा क्या,
ये जो हमारा है इसमें बचा गया कॉस एन टीटा प्लस आई साइन टीटा एन टीटा, प्लस हमारा एडिशन करना है तो प्लस कॉस एन टीटा प्लस आई साइन एन टीटा, कॉस एन टीटा प्लस आई साइन एन टीटा प्लस कॉस एन टीटा बीटा रेज टू एन का कॉस एन टीटा माइनस आई साइन एन टीटा। तो हमारे यहाँ से कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, प्लस आई साइन एन टीटा माइनस आई साइन एन टीटा। तो हमारा बचा क्या, देयर फॉर अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन इज इक्वल टू कॉसिक रेज टू एन टीटा इंटू 2 बार है तो 2 इंटू कॉस एन टीटा। तो आ गया राइट हैंड साइड 2 कॉसिक रेज टू एन टीटा इंटू कॉस एन टीटा, दैट इज रिक्वायर्ड RHS. Therefore LHS equal to RHS, hence proved. ओके हमें यही चाहिए था अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन, जो हमें मिल गया अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन इज इक्वल टू कॉसेक रेज टू एन टीटा और कॉस एन टीटा। ओके यहाँ पे हमें क्या दिया था, एक इक्वेशन दिया था दैट इज इन टर्म्स ऑफ जेड एंड दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके हमें रूट्स फाइंड कर लिए दैट इज इन द टर्म्स ऑफ जेड, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, हमें कौन सा रूट मिला, दैट इज जेड इक्वल टू कॉसेक टीटा इंटू कॉस टीटा प्लस और माइनस आई साइन टीटा। तो ये 2 रूट्स है, एक प्लस रूट है, एक पॉजिटिव रूट है और एक नेगेटिव रूट है यहाँ पे ये टर्म्स में। तो हमें 2 रूट्स मिल गए वेयर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ जेड। तो अल्फा कॉसेक टीटा इंटू कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा ये एक रूट हो गया और बीटा कॉसेक टीटा इंटू कॉस टीटा माइनस आई साइन एन टीटा ये दूसरा रूट हो गया। हमें क्या प्रूव करना था, अल्फा रेज टू एन प्लस बीटा रेज टू एन इज इक्वल टू 2 कॉसेक रेज टू एन टीटा इंटू कॉस एन टीटा। तो हमने अल्फा रेज टू एन कर दिया और बीटा रेज टू एन कर दिया, ये दोनों का एडिशन कर दिया तो कॉसेक रेज टू एन यहाँ पे जो है कॉसेक रेज टू एन है ये कॉमन हो गया, कॉमन निकल गया और बचा क्या, कॉस एन टीटा प्लस कॉस एन टीटा और माइनस आई प्लस आई साइन एन टीटा माइनस आई साइन टीटा, दैट विल बी कैंसल्ड आउट। तो 2 कॉस एन टीटा तो 2 तो हमारा बचा क्या, अल्फा रेज टू एन बीटा रेज टू एन आया क्या 2 कॉसेक रेज टू एन टीटा इंटू कॉस एन टीटा, दैट इज अवर रिक्वायर्ड RHS। हमें जो प्रूव करना था दैट इज 2 कॉसेक रेज टू एन टीटा इंटू कॉस एन टीटा। ओके तो हमारा प्रूव हो गया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। और हमने पहले वाली वीडियोस में रूल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा था और उसके पहले वाले वीडियो में फंडामेंटल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह आगे की वीडियोस आने वाले हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।